आज है हमारा डे 28। तो आप सभी तैयार हो जाइए। अगर आपकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और आप उसको भगाना चाहते हैं तो आज का पूरा सीक्वेंस बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो आपको बैलेंस बनाएगा, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा और स्पेशली आपको काम करेगा। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। अगर आप भी अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना चाहते हैं, स्ट्रेस को भगाना चाहते हैं, साथ में मिलके हम करते हैं अपनी आज की जर्नी शुरू। एक और चीज़, अगर आप अपनी इस जर्नी को आगे इसी तरीके से बनाए रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं 14 दिन के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इजी स्टेप्स में आप सीधे उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज करते हैं हम सभी मिलकर अपना अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए, जैसे कि मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये है बॉल स्टॉप। अगर ये है बहुत अच्छी बात है, वरना काफ़ी बार आपने देखा होगा घरों में हमारे पास इसे सिमिलर एक जो हम दीवान बेड या कुछ यूज़ करते हैं उनमें ये तकिए आसानी से मिल जाते हैं। वो हो तो उसे ले आइए, वो भी ना हो तो आप 2 तकिए ला के रख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लेकिन ध्यान रहे वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो। देखिए जैसे इसे प्रेस करने पे ज़्यादा प्रेस नहीं हो रहा, ये बॉडी को आसानी से सपोर्ट कर पाएगा। दूसरा, इन्हें हम ब्लॉक्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास ब्लॉक्स हों तो ब्लॉक्स ले आइए, और नहीं है तो मैं आपको आसन की वेरिएशन बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहले आसन से। सभी अपने पैरों को कुछ दूरी पर इस तरीके से रखेंगे, हाथों को रखेंगे घुटनों पर। पहले शरीर को तैयार कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। धीरे से अपनी आंखों को बंद करें। मेरे साथ एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और पूरी अवेयरनेस को खींचकर अपनी ब्रीदिंग पर और अपने पूरे शरीर पर लाएं। छोड़ दें पूरा सांस बाहर। एक और बार ताजा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। सभी प्रेयर करेंगे एक बार मेरे साथ। एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे, उसके लिए हाथों को जोड़ लें। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और शुरू करें। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, हाथ घुटनों पर, आंखें खोले। सीटेड कैट एंड काउ। सांस भरते हुए तो आपको अपनी चेस्ट को ओपन करना है, कंधे पीछे जाएंगे और गर्दन ऊपर। और सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को राउंड करते हुए अपनी नाभि की तरफ देखेंगे और इस तरीके से हम करेंगे। मैं साइड से भी दिखा देती हूँ, लगातार 4 बार करना है। चलिए पैरों को कुछ दूरी पर रखें, शुरू करेंगे। सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए भीतर 1, सांस भरें, चेस्ट ओपन करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बैक राउंड करते हुए भीतर। सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरी चेस्ट ओपन करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राउंड। 3, सांस भरें, कंधों को पीछे की तरफ धकेलें जिससे चेस्ट में एक अच्छा ओपनिंग मिल पाए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। सांस भरें 4, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बैक को राउंड करेंगे। धीरे से आप आ जाएंगे सेंटर में। 1 या 2 राउंड ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से पैरों को ले आएंगे सामने, कैटरपिलर पोज करेंगे। उसके लिए आप सभी पैरों को हल्का एक्सटेंडेड में रखते हुए घुटने मुड़े रहेंगे, पंजे अपनी तरफ खींच लें इस तरीके से। अब देखिए, जिनके पास कोई प्रॉप नहीं है वो इस तरीके से पैरों को पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करेंगे। अब जिनके पास बॉल्स्टर है या तकिया कुछ भी है इस समय, तो उसको आपको इस तरीके से घुटने के नीचे लगा देना है। इससे एक अच्छी कुशनिंग मिलेगी और आसानी से आप इस आसन को कर पाएंगे। चलिए सभी मेरे साथ होल्ड करें, दोनों में से जो ठीक लगे। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे पहले, और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ, पंजे या तो साइड से, जैसे ठीक लगे। बैक को सीधा करें, गर्दन को ड्रॉप कर दें। होल्ड करें मेरे साथ यहीं पर कैटरपिलर पोज में। 5, 4,
3, हल्का हल्का अपने हिप के पास स्ट्रेचिंग फील करें, 2 एंड 1। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए वापस ऊपर ले जाएंगे और धीरे से अपने हाथों को सभी वापस ले आएंगे अपने हिप्स के साइड में। रिलीज करें, अपने प्रॉप को साइड कर दें। यहीं से बद्ध कोण आसन में चलते हैं। उसके लिए अपने तलवों को जोड़ लें, सटा लें आपस में और इनर थाइस के पास ले आएं। इस तरीके से दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करके लॉक करके पहले आगे वाला हिस्सा है जो पंजे का उसे पकड़ेंगे, कमर सीधी यहां होल्ड करेंगे। एक बार सामने से बता देती हूँ। इस तरीके से लॉक करना है आपको अपने दोनों पैरों को। सांस भरें, पूरी चेस्ट को खोलें, घुटने ज्यादा नीचे ना जाएं तो यहाँ होल्ड करें। और जिनके पास तकिए हो तो तकिए आप इस तरीके से रख सकते हैं अपने दोनों साइड, और ब्लॉक हो तो ब्लॉक रख लें। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, पूरी चेस्ट को लेंथन करें, खींचे पूरा, सीधा बैठे। 2, ये आपकी बैक को भी मजबूती देता है। और 1, यहीं से धीरे से अपनी दोनों थाइस को समेट कर वापस सेंटर में लाएंगे और यहीं से चलेंगे हेड टू नी पोज के लिए। उसके लिए क्या करना है आपको बस खोलना है अपना राइट लेग सामने और लेफ्ट लेग को आप इस तरीके से मोड़ कर ले आएंगे अपनी इनर थाई के पास। यहां पर सांस भरते हुए हाथ को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को लेंथन करते हुए ज्यादा नीचे ना जा पाए तो यहां पैर को पकड़ पाए तो यहां साइड से भी दिखा देती हूं। सेम पोजीशन रहेगी, सेम लेग से करेंगे, पहले राइट से ही करेंगे। तो यहां से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी नीचे होल्ड करें मेरे साथ। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे। धीरे से अपने पैर को बदल लेंगे सभी। राइट लेग को मोड़ लें, बिल्कुल रूट में लेकर आएं और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं, लीन करें। कोई दिक्कत नहीं, हल्का घुटना मोड़ लें प्रेशर लगे तो। 3, कमर को राउंड ना करें, धीरे धीरे अपने पेट को और चेस्ट को अपनी थाई की तरफ, अपने पैर की तरफ ले जाएं। 2 और 1। सांस भरें, हाथों को खींचते हुए बिल्कुल एक ऊपर की तरफ ले जाएं और साइड से अपने हाथों को सभी इस तरीके से वापस नीचे ले आएंगे। पैरों को मोड़कर सभी आ जाएंगे सेंटर में और अब हम चलेंगे हमारा अगले आसन के लिए, जो कि है हमारा हाफ बटरफ्लाई फॉरवर्ड फोल्ड। काफी सरल है करने में। अपनी मैट की किसी भी एक तरफ चले जाएं, तो पहले राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट तरफ चले जाएं। लेफ्ट पैर मुड़ा रहेगा, राइट को साइड से इस तरीके से सीधा कर दें। जो इतना ना खोल पाए तो हो सकता है आपका पैर शुरू में इतना ही खुले, कोई दिक्कत नहीं, जितना खुल पाए। सांस भरेंगे, पूरा अपने हाथ को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे इस तरीके से। जो अपनी कोहनियों को रख पाए वो कोहनियों को रख दें। यहां पंजा खींचे, होल्ड करें मेरे साथ यहीं पर। 3, धीरे धीरे अपनी चेस्ट को भीतर धकेलें। 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे, हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। हाथों को ले आए वापस हिप्स के साइड में और अब हम करेंगे अपनी साइड चेंज। तो सभी अपनी मैट के लेफ्ट साइड चले जाएं। ये रहा राइट लेग, लेफ्ट लेग जाएगा साइड में। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचे, आपका पंजा की तरफ खिंचा हुआ। सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी को झुकाएं यहां, वरना कोहनी, जैसे ठीक लगे आपको उस तरीके से। 3, दोनों ही वेरिएशन ठीक है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल अलग है, टाइप अलग है। 2 और 1। धीरे से आप सभी पीछे आएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ले जाएंगे बिल्कुल अपने सर के ऊपर और धीरे से अपने हाथों को ले आएंगे वापस। पैर को मोड़ लें और सेंटर में ले आएं। यहीं से अब चलते हैं भ्रमण आसन हिप मूवमेंट की तरफ। काफी आसान और काफी सरल है करने में। इसके लिए किसी भी एक डायरेक्शन से अपने पैरों को मोड़ेंगे आप, हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और मैट के सेंटर में रहेंगे। अब किसी को लगे नी में कोई दबाव या प्रेशर आ रहा है, जो ब्लॉक्स की जगह या बॉल्स्टर की जगह तकिया लाए थे वो तो तकिया रख लें अपने घुटनों के नीचे। बाकी पीछे से करना है आपको अपनी मैट को इस तरीके से फोल्ड और आपके जो दोनों घुटने हैं उनको रखना है आपको अपने जो आपकी मैट है उसके ऊपर। इससे क्या होगा, इससे आपके नीज पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हाथों की उंगलियों को फैला लें और पंजे पीछे से टक करके ही रखें हल्का सा। यहीं से अब क्या करना है आपको रोटेशन करना है। आप आगे जाएंगे और पीछे जाते हुए इस तरीके से हिप्स को यूज करेंगे और रोटेट करते हुए वापस आगे आएंगे। तो 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए शुरू करें। पहले आगे जाते हुए शुरू करते हैं। आगे जाएं, लेफ्ट साइड,
पीछे की तरफ और राइट साइड, पूरा सर्कुलर मोशन में हिप को यूज करें। जाएंगे पीछे, हिप जॉइंट को यूज करें, साइड में और सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट, धीरे से राइट, लेफ्ट, सेंटर, धीरे से राइट, लेफ्ट और सेंटर। 2 बार आगे पीछे भी। सांस भरते हुए बॉडी को आगे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए हिप को पीछे की तरफ खींचे। अपनी हील के ऊपर जाने की और बैठने की कोशिश करनी है हल्की सी। सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका शरीर पीछे। सभी आ जाएंगे मेरे साथ सेंटर में और यहीं से अपनी जो मैट है पहले उसे अनफोल्ड कर ले, तब हम अगले आसन में आगे बढ़ेंगे। यहीं से चलते हैं विंग ड्रैगन के लिए। काफी आसान है करने में। इसके लिए सभी अपने लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे। अब देखिए, शुरुआत में हो सकता है हाथ आपके यहाँ है, पैर पीछे ही रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाथ का सहारा लेंगे और वॉक करते हुए धीरे धीरे अपने पैर को इस तरीके से आप आगे लाएंगे। यहीं से अगर आप यहाँ कंफर्टेबल हैं यहाँ कर लें, और जिनको लगता है आप ट्विस्ट कर पाएंगे तो तलवा आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से ट्विस्ट करना है। लेफ्ट हैंड से अंदर की तरफ लेफ्ट घुटने पर रखेंगे अपने हाथ को, बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलेंगे इस तरीके से और ऊपर की तरफ देखेंगे आप यहाँ पर विंग ड्रैगन में। होल्ड करेंगे 3 सेकेंड के लिए, ज्यादा देर नहीं। 3, 2, ऊपर देखते जाएं और 1। पंजे को वापस सेंटर में लाएं, पैर को बदल लेंगे सभी। ले आएं अपने राइट लेग को आगे, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, सांस भरें, छोड़ते हुए पैर को बाहर की तरफ पुश करें, ट्विस्ट करें, होल्ड करें। 3, 2 एंड 1। सेंटर में आएंगे, यहीं से अपने पैर को पीछे ले जाएंगे और मेरे साथ सभी आ जाएंगे बेली लाइन पोजीशन में। पेट के बल ले जाएंगे इस तरीके से। अब जिनकी कमर तो थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो इस तरीके से पैरों को जोड़कर रखें, वरना पैरों को गैप कर लें जिनकी बॉडी हल्की सी स्टिफ या टाइट रहती है। सील पोज करेंगे और उसके लिए जिनके पास कोई प्रॉप नहीं है इस समय और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी ठीक है, हाथों को कप शेप में रख सकते हैं या पूरी हथेली ही नीचे रख सकते हैं आपके ऊपर। हाथ रहेंगे कुछ दूरी पर आपसे। सांस भरते हुए बॉडी को उठाना है, कोहनी हल्की मुड़ी रहेगी, सामने देखेंगे और ये हो गया सील पोज, दूसरा वेरिएशन। जिनके पास बॉल्स्टर ये तकिया इस समय कुछ है, अपनी रिब के नीचे आपको उसको करना है एडजस्ट। हाथ रहेंगे कप शेप में बिल्कुल सामने और इस तरीके से आप यहाँ होल्ड करेंगे। बने रहें सभी मेरे साथ 3 सेकंड के लिए इसी आसन में। लिफ्ट करें बॉडी को। 3, 2, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, कंफर्टेबल रखेंगे और 1। यहीं से धीरे से अपने सपोर्ट को सभी रिलीज करेंगे, प्रॉप को साइड कर देंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अपनी बॉडी को सभी राइट साइड नीचे रखते हुए इस तरीके से टिल्ट कर लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं हमारा स्कॉर्पियन ट्विस्ट पोज। काफी आसान है करने में। इसके लिए क्या करना है आपको, अब देखिए, पहले एडजस्ट कर लें। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको चेस्ट के सामने इस तरीके से रख लेंगे। जो ऊपर वाला पैर है उसको स्वे करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना वो पीछे जा पाए, और दूसरा लेग जो नीचे वाला है वो आगे रहेगा। अब यहाँ से बॉडी को हल्का सा उठाएं, जो आपका राइट हैंड है उसको भीतर की तरफ ड्रैग करें। अब देखिए, इससे ज्यादा ना जा पाए, मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए, इससे ज्यादा ना जा पाए तो यहाँ, और जो अपने कंधे को रख पाए नीचे और फिर अपने साइड चीक को इस तरीके से रखते हुए हल्का सा पीछे की तरफ बॉडी को धकेलना है और यहीं होल्ड करना है। आगे वाले पैर को जो ऊपर है उसे पूरा पीछे धकेलें और ऊपर देखें। स्कॉर्पियन ट्विस्ट पोज होल्ड करेंगे यहीं पर। 3, 2 एंड 1। धीरे से दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, सहारा लेंगे और ऑपोजिट साइड से करेंगे। यहीं से दूसरे साइड जाएं और इस तरीके से लेफ्ट हैंड इस बार आपका नीचे रहेगा। दोनों पैरों को मोड़कर आपके जो ऊपर वाला पैर है उसको धीरे से पीछे की तरफ मूव करेंगे। आगे वाला लेग आगे आएगा और आपके राइट हैंड को रख देंगे बिल्कुल अपनी चेस्ट के सामने और अपनी रिब्स के पास। बॉडी को हल्का लिफ्ट करें और लेफ्ट हाथ को भीतर की तरफ ले जाएं, ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और रख पाए तो पूरा रख दें। होल्ड करें, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, बने रहें। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने पैर को वापस लाएं, सहारा लें और बैठ जाएंगे।
यहीं से अब पीठ के बल लेट जाएंगे क्योंकि कुछ आसन हम लेट के करने वाले हैं। और आपके जो दो प्रॉप्स हैं उन दोनों को अपने पास ही रखिएगा, जिससे आप लेट कर उनको अपने हाथ से पकड़कर तुरंत उनका सहारा ले पाए। तो चलिए सभी पीठ के बल लेट जाएंगे और यहीं से पहला आसन करेंगे जो कि है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए सभी अपने पैरों को आपस में जोड़ लें। उसके बाद हाथ आएंगे बिल्कुल हिप के साइड में। जिनकी बॉडी बहुत टाइट या स्टिफ रहती है वो इस तरीके से पैरों को उठाएं। हाथ नहीं पहुंच पा रहे कोई दिक्कत नहीं, घुटने पकड़ लें, यहाँ होल्ड। जो यहाँ तक पकड़ पा रहे हैं यहाँ थाइस के अंडर भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जो पूरा ग्रैब कर पाए अपने हाथों से इस तरीके से अपनी थाइस को तो बहुत अच्छी बात है। हल्का बॉडी को मूव भी कर सकते हैं। 3 सेकंड रुकिए, पंजे खींच लें भीतर। 3 2 और 1। सेंटर में रुकेंगे। यहीं से चलते हैं आनंद बालासन के लिए, हैप्पी बेबी पोज के लिए। अब देखिए जो ज्यादा ओपन ना कर पाए अपने पैरों को वो यहाँ होल्ड करेंगे इनर थाइस को ग्रैब करके, और जो पूरा ओपन कर पाए पंजे आपकी तरफ। पहली 2 उंगलियों से हुक बनाएंगे, बड़े अंगूठे को पकड़ेंगे, एंकल नी के ऊपर नीचे प्रेस करेंगे अपने घुटने को और यहीं पर इस आनंद बालासन में आनंद लेंगे। 3 सेकंड रुके, आंखें बंद कर सकते हैं। पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है आपकी लोअर बेली में, हिप के पास, आपकी हिप जॉइंट के पास। 3 2 and 1। यहीं से अब लाएंगे आप अपने पैरों को एक एक करके नीचे। जब आपके पैर नीचे आ जाए अब हम जाएंगे फिश पोज में। उसके लिए सभी अपनी बॉडी को टिल्ट करेंगे और टिल्ट करके अब आपको करने हैं अपने प्रॉप्स का एडजस्टमेंट। जिन पे तकिए हैं तकिए तो इस तरीके से आपको वर्टिकली रख देना है। 2 तकिए हैं तो 2, बॉल्स्टर है बॉल्स्टर, जो भी आप इस समय यूज कर रहे हो इस तरीके से अपनी कमर को देना है अब आपको सहारा। ब्लॉक्स अपने पास ही रखिएगा और अगर एक्स्ट्रा तकिए हों तो वो भी। कमर से हल्का दूरी पर रहेगा आपका प्रॉप इस तरीके से और धीरे से आप सहारा लेते हुए लेट जाएंगे। हाथों को खोलेंगे, हथेली ऊपर, पैरों को सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो ये हुआ आपका फिश पोज। तो सभी यहीं पर फिश पोज में बने रहेंगे। होल्ड करें यहीं पर, बॉडी को रिलैक्स करें। पूरा खिंचाव अपनी बेली, रिब्स और चेस्ट में फील करें। 3 2 and 1। आंखें खोलेंगे, पैरों को एक एक करके मोड़ लेंगे, सुप्त बद्ध कोणासन में जाएंगे। ऊपर वाली बॉडी को सेम सपोर्ट रहेगा। जिन पे कोई प्रॉप नहीं है यहाँ होल्ड करेंगे। जिनके पास ब्लॉक्स हैं या 2 और एक्स्ट्रा तकिए हैं इस तरीके से अपनी थाइस के नीचे उन तकियों से या ब्लॉक से आपको सहारा देना है। आंखें बंद करेंगे और यहीं पर बने रहेंगे सुप्त बद्ध कोणासन में। शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। धीरे धीरे सांस भीतर और धीरे धीरे बाहर। 3 2 and 1। आंखें खोलें, थाइस को साथ में जोड़ लें, हथेलियां नीचे फ्लिप करते हुए सहारा लेकर बैठ जाएंगे और सभी अपने प्रॉप को कर देंगे साइड इस तरीके से। अब देखिए जिनके पास तकिया हो तकिया, अगर आपके पास ब्लॉक है तो ब्लॉक इस तरीके से हिप के नीचे रख लेंगे और इस तरीके से अपने प्रॉप के ऊपर बैठ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए थाइस से दूरी पर रहेंगे आपके एंकल्स, बॉडी पूरी तरह सीधी, हाथ घुटनों पर। करना किस तरीके से है, आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनको मोड़कर अंगूठे के रूट में लगा देंगे, प्रणव मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, कोहनी को सहारा देंगे इस तरीके से। दूसरा हाथ घुटनों पर रहेगा। ध्यान से मुझे सुनेंगे और मेरे साथ साथ करेंगे। आंखें बंद कर लें। पहले दोनों ही नॉस्ट्रल से धीरे से सांस भीतर भरें और तैयार करें शरीर को। पूरा सांस छोड़ दें और अब कर लें राइट को बंद। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भीतर भरें, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़ दें बाहर। राइट से सांस भरें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ दें। कि 1 राउंड हुआ, 3 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर,
राइट से सांस भरें, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर, राइट से सांस भरें, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट इनहेल करें, राइट एक्सेल करें, राइट इनहेल करें, लेफ्ट एक्सेल कर दें। हाथों को घुटनों पर ले आएं, कुछ देर शांत बैठें। एक बार अपने हाथों को नमस्कार में ले आएं, एक बार ओम, 3 बार शांति बोलेंगे सभी मेरे साथ। सांस भरें, शांति, शांति, शांति। चेहरे पे बड़ी सी स्माइल और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सभी पूरा समय लेते हुए धीरे से वापस आए। यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। अब मुझे उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। मन में कोई प्रश्न हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।